अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए वीडियो है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है, अगर आप एक प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल एक्ट हमने कुछ रखा है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किसे हम एक अच्छा टीचर कह सकते हैं। हर कोई अच्छा टीचर नहीं होता बाय द वे। तो पास्ट के जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारे मैंने इस पे डाले हैं। आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। टीचर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हैं। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मैं सब जानता हूँ, इसीलिए ये चैनल है ताकि हम और आप एक साथ सीख सकें। तो सीखते हैं, चलिए। फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट साइकोलॉजी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक टीचर के लिए ये समझना कि एक बच्चे का माइंडसेट कैसा है। मैंने 2-3 रिसर्च पेपर्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उसके लिंक आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। ये सारे रिसर्च पेपर्स, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है एक बच्चे का माइंडसेट को समझना। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बचपन में हमने ये देख लिया था जब हम लोग बच्चे थे, तो कोई भी एक सपोज़ एक लड़का अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो क्लास में खड़े होकर अगर वो टीचर से क्वेश्चन पूछता है, लेट्स से मान लेते हैं कि वो एक सिली क्वेश्चन है। बाय द वे, मैं कोई भी क्वेश्चन सिली होता है मैं ऐसा नहीं मानता। हर एक बच्चे का अपना अलग अलग ग्रैस्पिंग पावर होता है। कोई जल्दी ग्रैस्प करता है, कोई लेट ग्रैस्प करता है। ये आपका काम है उसको अलग तरीके से समझाना ताकि वो समझ सके। छोड़िए, तो लेट्स से वो एक सिली क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो टीचर ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसने उसका मजाक बनाया। उसको बोला, यार तू कितना गधा है यार, इतनी छोटी सी चीज़ तुझे समझ में नहीं आई है, कितना बुड़बक है तू, और भी 4-5 चीज़ें बोल दी। उससे क्या हुआ, जितने भी 59 स्टूडेंट्स और थे उसको देख के हंसने लगे, तो वो शर्मिंदा हो गया। उसके दिमाग में क्या आया कि यार क्वेश्चन पूछने से मेरे मतलब हंसा जाता है मेरे ऊपर। तो बाकी लोगों ने भी ये चीज़ देखा कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी, हमें बेइज्जत किया जाएगा। उस दिन के बाद से लोगों ने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो एक क्राइम है। ये करना एक बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप बच्चे के साथ कर रहे हैं तो। आपने ग्रोथ माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट कर दिया, वो और कभी क्यूरियस रहेगा ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ आर डिस्ट्रॉइंग द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। पहला रीज़न तो मैंने आपको दे दिया कि वो बेइज्जती फील होती है उसको क्वेश्चन पूछने में। दूसरा रीज़न ये है कि सिलेबस इज़ लाइक ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हम जब साइन करते हैं कंपनी के साथ, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ ये टर्म्स कंडीशंस है, यहाँ से यहाँ तक है, वैसे ही सिलेबस कि भाई तुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ना इधर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ना इधर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने। तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक ही रहता है, वो बाकी की चीज़ें कभी देखता नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। हमें बताया जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर सेकेंड टर्म में यहाँ से यहाँ तक आएगा, तुम्हें इतना से इतना पूछना है, पढ़ना है। दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर। और ये कभी काम नहीं आएगा, ये सिलेबस ज़िंदगी में कभी काम नहीं आता, ये जो पढ़ाई है। सेकंड, स्कूल में मैंने देखा था कि हमारे गेम्स पीरियड होते ही नहीं थे। हमारा जब भी गेम पीरियड होता था, कोई एक टीचर आता था, बैठ जाता था, वो बोलता था कि तुम अपनी किताबें निकालो, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, गेम नहीं होने वाला। बहुत ही कम गेम पीरियड्स हुए हैं टू बी ऑनेस्ट, बट ये बहुत गलत बात है। देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे नहीं होता, वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स आपके एनालिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटजिक थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स, आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाता है। तो आप बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने से रोकिए मत। आप चाहे तो ये रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, मैंने अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट, अब हमने ये बहुत बार सुना है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो गिव एंड टेक का होता है। आप टीचर को कुछ देते हैं, टीचर आपको कुछ देता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, हमने ये सुना है। बट मैंने ये रेयरली अपनी ज़िंदगी में देखा है कि स्टूडेंट हमसे कुछ सीखता है। अगर आपने लेट से कुछ गलती पॉइंट आउट कर दिया तो ये बोलेगा तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे मेरा जॉब सिखाएगा, मैं तेरे से कितना बड़ा हूँ पता है, मैंने क्या क्या पढ़ा है पता है ये जॉब करने के लिए, और तू मुझे बता रहा है मेरी गलती, कल से आदर्श पढ़ाएगा तुम लोगों को। तो ये काइंड ऑफ एटीट्यूड रहता है जो कि बहुत
गलत है और आपको ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आप स्टूडेंट से उसकी माइंडसेट के बारे में सीखते हैं। हर स्टूडेंट का अलग अलग माइंडसेट होता है। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर को एक फ्रेंड पहले होना चाहिए स्टूडेंट का, उसके बाद उसको मेंटोर या गाइड जो कुछ भी वो होना चाहिए, या टीचर कह लो। और मुझे ये हार्डली देखने को मिला है। देखिए, आप अपना 8 से 9 घंटा हर दिन टिल यू आर 18 और लेट्स से 17 आप स्कूल में स्पेंड करते हो। तो यानी समझो आप कितना ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हो टीचर के साथ, माँ बाप से भी ज़्यादा आई गेस। तो टीचर काइंड ऑफ आपके लिए सेकंड माँ बाप हैं। तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ ग्रैस्प करते हो, ठीक है, अननोइंगली। लेट्स से हमने चिढ़ाना कैसे सीखा, कोई टीचर ने अगर लेट्स से किसी को कुछ एक सूडो नेम दिया और कुछ एक अलग नाम दिया, तो हम भी उसको उसी से बुलाते हैं। ये हमने तो खुद नहीं बनाया, हमने तो उसकी बेइज्जती नहीं करी, टीचर ने उसकी बेइज्जती करी, हमने वो चीज़ देखा और हमने वो चीज़ सीखा और उसके बाद से हम भी बेइज्जती करने लग गए। तो ऐसे हम सीखते हैं। तो आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आप क्या चीज़ बोलते हो, कैसे संबोधित करते हो। अरे हिंदी वशिष्ठ सर। और अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ये मेरा दोस्त है प्रतीक, और ये केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर है। मैं इनको कॉलेज में लेना चाहता था, एथिराज सर, बट क्या करें, स्लॉट्स ढंग से थे नहीं तो मिले नहीं। तो ये जो मेरा दोस्त है ये इनको ब्रो बुलाता है, और इनका रिलेशनशिप एक टीचर जैसा नहीं है। ये जो सर हैं ये इसके लिए फादर फिगर जैसे हैं। ये इनसे सब चीज़ शेयर करता है। तो मुझे लगता है एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए एक स्टूडेंट और एक टीचर का, कि एक स्टूडेंट आपको सब कुछ आगे बताए, उसकी ज़िंदगी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक फादर फिगर जैसा वो ट्रीट करे, या मदर कह लो अगर मैम हो तो। नेक्स्ट, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्कूल में कोई भी आके टीचर बन जाता था। स्कूल वालों को टीचर्स की ज़रूरत थी, जिनको जॉब नहीं मिली थी उनको कमाने की ज़रूरत थी। सप्लाई और डिमांड मीट हो गया। स्कूल वालों ने बोला, अरे क्या कर रहे हो, खाली बैठो, आओ हमारे बच्चों को पढ़ाओ। तो अगर आप देखिए, अगर आपका इंटेंशन नहीं है एक टीचर बनना, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट ट्राई टू बिकम ए टीचर। मत बनिए, मत पढ़ाइए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं कि बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में दिया जाता है। एक टीचर बनना देखिए आसान बात नहीं है। इतने हज़ार बच्चों का फ्यूचर आपके कंधों में दिया जाता है ताकि आप उनका फ्यूचर बिल्ड करें। आप भविष्य के बच्चों को पैदा करते हैं। तो इसके साथ छेड़खानी या खिलवाड़ मत करिए। अगर आपका टीचिंग पैशन नहीं है तो आप मत पढ़ाइए। मैंने वही देखा है कि आते थे और वो लोग पढ़ाते थे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और मतलब वही बीच में वो लोग नौकरी ढूंढते थे अलग अलग जगह। जब उनकी नौकरी लग जाती थी वो छोड़ के चले जाते थे। अगर आपको मैं कुछ स्टैट्स दिखाऊं, 2015-16 में 6.6 मिलियन टीचर्स को एम्प्लॉय किया गया एलिमेंट्री लेवल में। 1.1 मिलियन अनट्रेंड टीचर्स थे उसमें से। 5,12,000 गवर्नमेंट में और 5,98,000 प्राइवेट स्कूल्स में टीचर। सेकेंडरी लेवल में 2 मिलियन टीचर्स में से 14% प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे ही नहीं। पहले आप ये सीखें कि पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाया कैसे जाना चाहिए, आप फिर टीचर बनिए। ये टीचर बनना कोई मजाक नहीं है या कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। नेक्स्ट, बहुत सारे टीचर्स को ये लगता है कि दे हैव अराइव्ड, उन्हें सब पता है, और वो पढ़ते ही नहीं है और आगे किताबों को हाथ नहीं लगाते। बोलते हैं हमारी उम्र तो चली गई यार पढ़ने की, हम और क्या, हम बस पढ़ाएंगे, अभी हमें सब पता है। अरे आप लर्निंग कैसे स्टॉप कर सकते हैं? आप ग्रोथ कैसे स्टॉप कर सकते हैं? और ये चीज़ आप दूसरों को पास ऑन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। लर्निंग विल नेवर स्टॉप। जब तक आप मरते नहीं तब तक आप सीखते हैं, और ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। नेक्स्ट, आई गेस आपको एक्टिव लर्निंग के बारे में नहीं पता होगा, आपने शायद ना पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। एवरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस एक्टिव लर्निंग इन देयर क्लासरूम, और ये टीचर का ड्यूटी है एक्टिव लर्निंग को अपने क्लासरूम में लाना। बहुत सारे रिसर्चेस ने ये चीज़ प्रूव किया है कि एक्टिव लर्निंग से फेलियर रेट्स कम होते हैं, उनमें क्यूरोसिटी बढ़ती है, उनका क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ता है, उनका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ता है, और उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे पहले लगता था कि फ़न लर्निंग बहुत ही अच्छा लर्निंग होता है, कि मज़ा करते करते पढ़ने का, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक्टिव लर्निंग। मैंने
फिर से सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहे तो जाके उन्हें पढ़ सकते हैं कि क्या होता है, क्योंकि एक्टिव लर्निंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसे इसमें बताना संभव नहीं है। तो मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पीपल रिमेंबर 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट एंड 90% ऑफ व्हाट दे डू, एंड पीपल आर एबल टू डू, एनालाइज, डिफाइन, क्रिएट एंड एवेलुएट। आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं आर्टिकल्स के। स्टूडेंट इज़ नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन इन द क्लास, देन इज़ द टीचर्स मिस्टेक। If this book is not grabbing my attention, then it's the book's mistake, not mine. अगर ये वीडियो में पहले कुछ सेकंड्स में मैंने आपका अटेंशन ग्रैब नहीं किया तो आप स्किप कर देंगे, तो इसमें मेरा गलती है, आपका नहीं है कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बना पाया। तो अगर आपकी क्लास में लोग चिल्लाते हैं या आपकी बात नहीं सुनते हैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम आप में है, उनमें नहीं है। आप उनका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, शायद आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपने जितने भी पढ़ाने के टेक्निक्स हैं उसके ऊपर। बच्चों की गलती नहीं होती है उसमें आपकी गलती होती है। और मैंने इस चीज़ को एक्चुअली ट्वीट भी किया था दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन डजंट अनेबल यू टू रीथिंक। हमें फिर से सोचने नहीं देता, हमें बताया जाता कि हाँ ये लिखा है मतलब यही सही है, लेकिन ये क्यों सही है, कैसे सही, हम कभी नहीं पूछते। हमें बस बताया जाता है, हम एब्जॉर्व कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये एडम ग्रांट है, ये साइकोलॉजिस्ट है, ये रैटन स्कूल में प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है थिंक अगेन। मैं चाहूँगा कि आप उसको पढ़ो, उसके स्पेशली चैप्टर 9 पढ़ना आप ज़रूर। रीराइटिंग द टेक्स्ट बुक एक चैप्टर है जो उनके बुक में है, आप उसे ज़रूर पढ़ना। मैं बस आपको 2-3 लाइंस उसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है, गुड टीचर्स इंट्रोड्यूस न्यू थॉट्स बट ग्रेट टीचर्स इंट्रोड्यूस न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। एजुकेशन इज़ मोर द इंफॉर्मेशन वी एक्यूमुलेट इन आवर हेड्स, इट्स द हैबिट्स वी डेवलप एज वी कीप रिवाइजिंग आवर ड्राफ्ट्स एंड द स्किल्स वी बिल्ड टू कीप लर्निंग। प्रेजेंट स्कूलिंग still relies heavily on the lecture. This approach to teaching is problematic as it involves passive transmission of ideas from expert to student. This approach doesn't foster rethinking. बहुत ही अच्छी किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप एक टीचर हो तो। कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप टीचर हो या नहीं, आपको ये रीथिंक करने के लिए एनेबल करवाएगा, जो मैंने किया है। नेक्स्ट, रंजीत दिसाले, 33 ईयर ओल्ड एलिमेंट्री स्कूल टीचर, वेस्टर्न महाराष्ट्र। इनको लास्ट ईयर 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला है $1 मिलियन यूनेस्को की तरफ से। ये प्रमोट करते हैं गर्ल्स एजुकेशन को एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड QR कोड टेक्स्ट बुक्स। तो इन्होंने एक चीज़ कहा है, राइट नाउ द वे ऑफ ट्रेनिंग द टीचर्स इज़ आउटडेटेड, वी शुड नाउ मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न टेक्निक्स। We should also follow what is happening in the classrooms to determine whether the training is being used effectively. There is no mechanism in the education system to measure the performance of teachers after they are trained. ये उनका कहना है और मुझे लगता है ये सत्य वचन है। नेक्स्ट, ग्रेड इज़ नॉट द करेक्ट मेट्रिक टू मेजर एनी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस। देखिए, ग्रेड आपकी लाइफ में ज़ीरो इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ग्रेड बस आपको एक कॉलेज की एडमिशन के लिए चाहिए, और वो लोग ऐसे एक बार सेट करके इसीलिए रखते हैं ताकि उनका एक रेपुटेशन बना रहे। अदरवाइज ग्रेड डजेंट होल्ड एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ, इन योर सक्सेस। आपके सक्सेस आपका नॉलेज से सिर्फ मैटर करता है, आप में कितनी बुद्धि है। ग्रेड उस चीज़ को, एक रिपोर्ट कार्ड आपके नॉलेज को कैसे डिफाइन कर सकता है यार। मैंने मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स को कंपनी स्टार्ट करते हुए देखा है, और वो लोग जाके गोल्ड मेडलिस्ट्स को उठा के लेके आते हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट बिकम्स देयर एम्प्लॉय। तो अगर आप एवरेज हैं तो आप अच्छे हैं। हिज नेम इज़ वरुण माया, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियंस टू गेट VC फंड। उसने 20 साल की उम्र में कंपनी स्टार्ट कर दी। उसे भी लोग यही बोलते थे, उसके जो टीचर्स हैं वो उनके माँ बाप को यही बोलते थे कि तुम्हारा बेटा गधा है, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो उसके बैक लग रहे हैं, उसके एरियर्स लग रहे हैं। 3 साल के बाद वही कॉलेज में जाके वहीं से उसने हायरिंग करी है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबका आधार कार्ड अलग है, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, सबका डेस्टिनी अलग है, सब अलग अलग हैं। किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। एक हेल्दी कंपटीशन अच्छा रहता है, कंपैरिजन अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में प्रिंसिपल्स के लिए स्पेशली कि एक स्कूल को कैसा होना चाहिए, एक स्कूल को क्या करना चाहिए।
पहला, स्कूल को प्राइवेट ट्यूशन सारे बैन कर देने चाहिए। उनके जितने टीचर्स हैं जो भी प्राइवेट ट्यूशन देते हैं सबको बैन करो। प्राइवेट ट्यूशन्स बेसिकली टीचर्स लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि स्कूल्स में उनको सैलरी कम मिलती है, सैलरी उनकी इतनी नहीं रहती है कि उससे वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। तो आप उनकी सैलरी बढ़ाइए, उनका प्राइवेट ट्यूशन बंद करिए। इससे 3 चीज़ें होंगी। पहला कि वो स्कूल के बच्चों में ज़्यादा ध्यान देंगे और स्कूल को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, सारा फोकस उनका स्कूल में रहेगा। दूसरा, फेवरेटिज़म जो रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली जितने भी ट्यूशन टीचर्स होते हैं वो उनके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको वो कभी बता दिया टेस्ट में क्या आ रहा है, कभी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें फेवरेटिज़म आप समझ ही रहे हैं। तीसरा, टीचर्स के लिए एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा कि हाँ भाई तुम्हारा काम 8 घंटा तुमने स्कूल में काम किया, अब जाओ तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ। वरना दिन भर मैंने देखा है कि ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, स्कूल में भी पढ़ाया 8 घंटा, फिर आए, फिर 1 घंटा रेस्ट लिया, फिर ट्यूशन, फिर 6 घंटा। एक वर्क लाइफ बैलेंस की पूरे माँ बहन हो गई है, तो इससे वो चीज़ ठीक होगा। नेक्स्ट, क्रिएट ए कॉम्पिटिशन अमंग टीचर्स। देखिए, खाली स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन नहीं, टीचर्स के बीच में भी एक कंपटीशन होना चाहिए कि अच्छा कौन पढ़ा सकता है बच्चों को। जो अच्छा पढ़ाता है आप उसको रिवॉर्ड करिए, आप उसे एक सैलरी हाइक दीजिए, उससे एक एग्जाम्पल सेट होगा। बाकी टीचर्स भी वो चीज़ देखेंगे और वो भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें भी सैलरी हाइक चाहिए, उन्हें भी रिवॉर्ड चाहिए, उन्हें भी रिकॉग्निशन चाहिए। हम एज ए ह्यूमंस हम रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। तो आप इस साइकोलॉजी को अपने स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, अगर आप टीचर हैं तो हैप्पी टीचर्स डे।